हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे टैक्स हैक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर सीरियस इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में काफी इन्वेस्ट करते हो और प्रॉफिट्स अर्न करते हो। सोचिए, अगर आपने 10 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड से कमाए और उस पर यूजुअली आपका कैपिटल गेन लगभग 2 करोड़ रुपीस बनेगा, लेकिन इस 2 करोड़ टैक्स के बदले आपको 0 टैक्स पे करना पड़ सकता है, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। हाँ, ये पॉसिबल है इंडिया के डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA के थ्रू। अगर आप टेक्निकली कुछ पर्टिकुलर दिन फॉरेन कंट्रीज में बिताते हैं तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ आपको फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे इन्वेस्टिंग, टैक्सेशन एंड स्टॉक मार्केट्स के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गेन्स होता क्या है। कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जब आप किसी इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टीज को बेचते हैं और उस पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। दो टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG। ये तब लगता है जब आप इक्विटी फंड्स या शेयर्स को अगर 12 मंथ्स के अंदर बेच देते हैं। यहाँ पर टैक्स रेट होता है 20% फ्लैट। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आपने शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किए तो अप टू 1.5 लाख तक का गेन आपका एग्जेम्प्ट होता है और उसके बाद 12.5% टैक्स लगेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 करोड़ के म्यूचुअल फंड सेल किए आफ्टर 10 इयर्स और उस पर आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो मोटा मोटी आपको 62 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको ये टैक्स देना जरूरी है? नहीं। अगर आप टेक्निकली NRI हैं और आपका रेजिडेंट कंट्री इंडिया के साथ फेवरेबल DTAA मेंटेन करता है तो इस कैपिटल गेन पर आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि हु क्वालिफाइज एज NRI। इनकम टैक्स के मुताबिक आप नॉन रेजिडेंट इंडियन तब कहलाएंगे जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के बाहर हैं, या फिर पिछले 4 सालों में आप इंडिया में 365 डेज या उससे कम रहे हैं और करंट ईयर में सिर्फ 60 डेज या उससे कम आप इंडिया में रहे हैं। याद रखिए, बेसिस योर ट्रैवल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है, इसलिए ये डे काउंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक्निकली NRI बनने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट इनकम पर इंडिया में टैक्स रूल्स डिफरेंट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स सीख कर मिनिमम इनकम टैक्स पे करना चाहते हैं तो एक फ्री 3 आवर्स का कोर्स मेरे YouTube चैनल पर लाइव है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं DTAA को। आखिर ये DTAA है क्या? DTAA यानी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिससे इंडिया ने 90 प्लस कंट्रीज के साथ साइन किया है। इसका पर्पस सिंपल है, आपको एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी अगर आपने अपनी रेजिडेंट कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो आपको फिर से इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एंड वाइस वर्सा। अब इंटरेस्टिंगली कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया के DTAA में कैपिटल गेन पर स्पेशल क्लॉजेस हैं। कंट्रीज लाइक UAE, जिसमें दुबई और आबू धाबी आ जाते हैं, सिंगापुर, मॉरिशस, यहाँ पर कैपिटल गेन्स है ही नहीं। दोस्तों, एक रीसेंट केस हुआ जिसमें एक इन्वेस्टर सिंगापुर में रहता था। उसने इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। जब उन्होंने उन फंड्स को बेचा और कैपिटल गेन्स हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स डिमांड दे दी। इन्वेस्टर ने क्या किया? इन्वेस्टर ने TRC दिखाया। TRC यानी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। सेकंड, DTAA का आर्टिकल 13 रेफर किया जो कहता है कैपिटल गेन सिर्फ रेजिडेंट कंट्री में टैक्सेबल है। प्लस उन्होंने फॉर्म 10F और सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल की। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने कहा कि इन्वेस्टर ने सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो सिंगापुर का टैक्स रेजिडेंट है, DTAA एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडिया में उनको कैपिटल गेन्स पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये केस प्रेसिडेंट बन गया और अब काफी NRIs इस रूलिंग का रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप भी लीगली 0 टैक्स पे करना चाहते हैं ऑन कैपिटल गेन्स तो एक कंप्लीट चेकलिस्ट फॉलो कीजिए। स्टेप 1, अपना NRI स्टेटस कंफर्म कीजिए। हर साल 183 प्लस दिन इंडिया के बाहर रहिए। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए लाइक पासपोर्ट, स्टैम्प्स, बोर्डिंग पासेस एंड वीजा प्रूफ। स्टेप 2, सिलेक्ट अ फेवरेबल DTAA कंट्री लाइक UAE, सिंगापुर और मॉरिशस। स्टेप 3, TRC ले लीजिए। TRC टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये आपको फॉरेन कंट्री के टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए लेना जरूरी होता है। स्टेप 4, फाइल फॉर्म 10F प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म 10F को फाइल कीजिए। बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, ट्रीटी रेफरेंस एटसेट्रा को मेंशन कीजिए। स्टेप 5, इंडिया में ITR फाइल कीजिए विद DTAA क्लेम। अगर आपने इंडिया में गेन्स अर्न किए हैं तो ITR फाइल करते वक्त DTAA का क्लॉज जरूर मेंशन कीजिए। स्टेप 6, मेंटेन प्रूफ्स जैसे कि TRC, इनकम प्रूफ, स्टे डिटेल्स,
फॉरेन टैक्स रिटर्न्स, ये सब रिटेन कीजिए ताकि अगर बाद में इनकम टैक्स क्वेरीज आती हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों। अब कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। नंबर 1, क्या रियल एस्टेट गेन्स पे भी DTAA एप्लीकेबल है? द आंसर इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटी। मोस्टली DTAA सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के लिए कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या TRC लेना मैंडेटरी है? आंसर इज यस, बिना TRC के DTAA क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, क्या हर DTAA में सेम क्लॉजेस होते हैं? आंसर इज नो, हर कंट्री का DTAA डिफरेंट हो सकता है। कुछ कंट्रीज के क्लॉज काफी स्ट्रिक्ट होते हैं जैसे कि UK और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है ये ग्रे एरिया है या फिर ये इलीगल है? सो द आंसर इज कि ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ये कंप्लीटली लीगल प्रोसेस है। ITAT इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स भी इसमें आए हैं, बस आपको कंप्लायंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आपकी हाई नेटवर्थ है या ग्लोबल लाइफस्टाइल रखते हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करो, मैं पर्सनली सभी क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली और सीखते रहिए।